न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी और मैं हूं आपके साथ श्रद्धा तिवारी। तो देखते हैं आज की खास खबर। धूम मचा रही मान सरकार की फ्री बस योजना, मुफ्त में बच्चे पहुंच रहे। हरियाणा बीजेपी चीफ ने मंत्री अनिल विज को भेजा नोटिस। कांग्रेस स्पष्ट करे कि अकेले चलेगी या गठबंधन। तो देखते हैं खबरें विस्तार से। धूम मचा रही है मान सरकार की फ्री बस योजना, मुफ्त में बच्चे पहुंच रहे हैं स्कूल। पंजाब सरकार ने एक नई पहल शुरू की है। इसके तहत सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को अब स्कूल बसों की सुविधा दी जा रही है। यह सुविधा मुफ्त है और इसके तहत राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे अब प्राइवेट स्कूल की तरह आराम से बसों में यात्रा कर सकते हैं। यह कदम मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की अगुवाई में उठाया गया, जो विद्यार्थियों के लिए एक ऐतिहासिक कदम साबित हो रहा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने इस योजना को लागू करते हुए कहा है कि अब सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों को बसों में सफर करते देखना उनके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। उन्होंने कहा कि पहले कभी किसी ने इस तरह की सुविधा की कल्पना नहीं की थी। पंजाब सरकार ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में लगभग 200 स्कूलों के लिए बस सेवाएं शुरू की हैं, जिनमें 118 स्कूल ऑफ एमिनेंस भी शामिल है। इस स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों को यह सुविधा मुहैया करवाई की जा रही है। इस सुविधा का लाभ लगभग 10,448 छात्रों को मिलेगा, जिसमें 7,698 लड़कियां और 2,740 लड़के शामिल हैं। यह योजना न केवल स्कूल ऑफ एमिनेंस के छात्रों के लिए है, बल्कि राज्य भर के अन्य सरकारी स्कूलों के विद्यार्थियों के लिए भी लागू की गई है। पंजाब सरकार का यह कदम शिक्षा के क्षेत्र में एक बड़ा बदलाव साबित हो रहा है, जिससे बच्चों को बेहतर सुविधाएं मिल रही हैं। अगली खबर, हरियाणा बीजेपी चीफ ने मंत्री अनिल विज को भी भेजा नोटिस। हरियाणा बीजेपी अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली ने हरियाणा सरकार के मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। विज पर पार्टी अनुशासन तोड़ने और विचारधारा के खिलाफ काम करने का आरोप लगा है। स्टेट बीजेपी चीफ ने विज को अगले 3 दिन के भीतर नोटिस का जवाब मांगा है। बताया जा रहा है कि हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने हाल फिलहाल में राज्य के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और राज्य बीजेपी चीफ के खिलाफ बयानबाजी की थी। विज ने हिमाचल में गैंगरेप मामले में FIR दर्ज होने के बाद हरियाणा बीजेपी चीफ से इस्तीफा मांग लिया था। इसके अलावा उन्होंने सीएम नायब सिंह सैनी पर भी निशाना साधा था। अनिल विज को जो नोटिस जारी की गई, उसमें कहा गया है कि यह सूचित किया जाता है कि आपने हाल ही में पार्टी के अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिए हैं। यह गंभीर आरोप है और यह पार्टी की नीति तथा आंतरिक अनुशासन के खिलाफ है। यह कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि यह उस समय पर हुआ है जब पार्टी पड़ोसी राज्य में चुनावों के लिए अभियान चला रही थी। नोटिस में आगे कहा गया है कि चुनावी समय में एक सम्मानित मंत्री पद वहन करते हुए इस प्रकार की बयानबाजी से पार्टी की छवि को नुकसान होगा। यह जानते हुए आपने ये बयान दिए और यह पूरी तरह से अस्वीकार्य। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के निर्देश अनुसार आपको यह कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। आपसे अपेक्षा करते हैं कि 3 दिन में आप इस विषय पर लिखित स्पष्टीकरण दें। अगली खबर, कांग्रेस स्पष्ट करे कि अकेले चलेगी या गठबंधन में। दिल्ली विधानसभा चुनाव में लगातार तीसरी बार कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा है। वहीं इस चुनाव में इंडिया अलायंस पूरी तरह से बिखरा नजर आया। गठबंधन के घटक दलों के बीच एक दूसरे पर जबरदस्त प्रहार करते हुए भी देखा गया है। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ तारिक अनवर ने सोमवार को पार्टी से गठबंधन को लेकर अपना रुख स्पष्ट करने की मांग की। बिहार के कटिहार से कांग्रेस सांसद तारिक अनवर ने कहा है कि देश के सबसे पुराने दल को यह स्पष्ट करने की जरूरत है कि वह गठबंधन की राजनीति करना चाहती है या अकेले चलना चाहती है। उन्होंने पार्टी के संगठनात्मक ढांचे में भी मूलभूत परिवर्तन की मांग की। हालांकि उन्होंने इस बारे में अधिक कुछ नहीं कहा। अनवर ने एक्स पर लिखा, कांग्रेस को अपनी राजनीतिक रणनीति को स्पष्ट करने की जरूरत है। उसे तय करना होगा कि वह गठबंधन की राजनीति करेगी या अकेला चलेगी। कांग्रेस सांसद तारिक अनवर पार्टी के पूर्व महासचिव भी रह चुके हैं। वहीं उन्होंने कहा, साथ ही पार्टी के संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करना भी जरूरी हो गया है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के परिणाम की शनिवार को घोषणा हुई। इस बार भी कांग्रेस विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं जीत पाई है। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस का प्रदर्शन लगातार तीसरी बार शून्य रही है। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक से लौटे के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूर।